आज जो हम कलाम सुनने को हैं इतवार का, वो है आज 20 अक्टूबर 2024। और हमारा आज का जो हवाला है दूसरा सैमुएल उसकी 23 बाब की 14 से 17 तक। और हम सीखेंगे शाही रस्सी। दाऊद प्यास के सबब से पुकारा, ऐ काश कोई मुझे बैतलहम के उस कुएं का पानी पीने को देता। फाटक के पास है एक खास कुआं, दुश्मनों की कतारों के अकब में था। उस पर फिलिस्तीनियों का कब्जा था। जैसे ही दाऊद ने अपनी अंदरूनी ख्वाहिश का इजहार किया, उसके नजदीक खड़े बहादुरों ने उसको सुना। उनके लिए दाऊद की ख्वाहिश ये हुक्म था। उनमें से तीन ने एक दूसरे को देखा और इशारा करके एक फौरी शराकत बनाई, और मजीद कुछ कहे बगैर वो दाऊद की ख्वाहिश पूरी करने के लिए चले गए। वो खतरात से आगाह थे। दाऊद के लिए एक प्याला पानी लाने में वो अपनी जान भी खो सकते थे, लेकिन ऐसे हालात से उन्हें जरा भी हिचकिचाहट ना थी। एहतजाज और शिकायत का सवाल ही नहीं था। जो कुछ दाऊद चाहता था जरूर मुहैया किया जाए, अगरचे दाऊद ने उन्हें खुद नहीं भेजा था। दाऊद उनका मालिक था। वो उसके मिजाज को जानते थे। उनके लिए यही काफी था। खतरात उनके आमामूल थे। अतायत अकाम का इंतजार नहीं करती। हिचकिचाहट इस बात का इजहार करती है कि अपने मालिक की खुशी से रजामंद नहीं। दाऊद के पानी की ख्वाहिश सलीब पर यसु के अल्फाज की तरफ हमारी तवज्जो ले जाती है। यूहन्ना 19 बाब उसकी 28। उसने भी पुकार कर कहा था, मैं प्यासा हूँ। बेशक उसकी प्यास जिस्मानी थी, लेकिन ये जिस्म से बालातर थी। इसकी ये जबरदस्त प्यास दुनिया के मर्द व ज़न की निजात के लिए थी। यही प्यास उसे जमीन और फिर उसे सलीब पर लेगी, और उसकी जमीनी ख्वाहिश उसके मखलूकात की रूह के लिए ला इंतहा ख्वाहिश थी। सलीब से पुकार में मैं प्यासा हूँ हमारे कानों में हमेशा गूंजती रहती है, जो दाऊद की प्यास से ज्यादा गहरी मानी रखती। कितने इस हकीकत को तस्लीम करते कि हमारे सुनने के कान हैं, या हम खुद ही इन दो अल्फाज की अहमियत को कबूल नहीं करते। क्या हम इस सलीबी पुकार पर संजीदगी से गौर करते हैं और अपने दिल और जिंदगियों के लिए अमल करते हैं? क्या इस वक्त ये पुकार किसी को सुनाई देगी? ये ख्वाहिश किसी भी ख्याल से बढ़कर थी। दाऊद के बहादुर उसकी खुशी के लिए वो किसी महफूज मकान से भी पानी ला सकते थे, शायद इससे बेहतर पानी, लेकिन इस तरह से उनके मालिक की अतायत से दरगुजर होता, क्योंकि दाऊद के लिए उन्होंने अपनी जानों को अजीज ना रखा। हम में से कितने खुदा यीशु मसीह के लिए इस तरह अमल करने के लिए तैयार है? हम उसकी ख्वाहिश को जानते हैं, रूहों की निजात, लेकिन क्या उसको पूरा करने के लिए हमें पहले अहकामात और इल्म की जरूरत है? क्या उसका प्यासा होना हमारे लिए फौरी अमल का मौजब नहीं है? खुदा के बेटे की ख्वाहिश से ज्यादा बुलंद कौन सी पुकार हो सकती है? चाहे ये कि उसके लिए हमें अपनी जिंदगी का खतरा ही क्यों ना लेना पड़े। याद रखें, उन आदमियों ने दाऊद के लिए महज एक प्याला पानी के लिए अपनी जिंदगी का खतरा मोल लिया। खुदा के बेटे की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कितने खतरात शामिल हैं। बैतलहम का कुआं दुश्मन की फौज के घेरे में था, लेकिन दाऊद के तीन बहादुरों ने अपनी तलवारें और पानी का बर्तन लिया और इस काम के लिए रवाना हो गए। कुआं उन्हें बहुत गहरा था, और जिसने खतरे को बढ़ा दिया। अच्छा पानी बहुत गहराई में था। दाऊद को इसी की ख्वाहिश थी। किसी को वहां जाना था और उसे निकाल कर लाना था। ये बिशारत कितनी ही गहरी तस्वीर थी। ये बड़ी भीड़ है जो तरीकी में है। हमें उन तक पहुंचना है। कई अक़वाम रूहानी कब्रों में हैं कि किसी को वहां जाकर कलाम सुनाना है, काम करना है, खिदमत करनी है। बैतलहम का कुआं फिलिस्तीनियों के कब्जा में था, जैसे जिसे कीमत अदा के जाने खुद शैतान के कब्जे में है, जिनकी जाने खुदा के शैतान के कब्जे में। फिर से कहता हूँ, जैसे कीमती जाने शैतान के कब्जा में है। इसका मतलब ये था कि ये पहले दुश्मन के सफों को तोड़ना था। वहां पहले नोक झोंक हुई और फिर वो पार हो गए। इन तीन आदमियों को तहरीक और तकवीत की उन अज़म की वजह से हासिल हुई जब उनके कानों में अपने मालिक की उड़ती हुई ख्वाहिश पहुंची थी। एक कुएं से पानी निकालने के लिए अमूमन माहिरीन और माहिराना ज़राए की जरूरत होती, लेकिन इस पुराने अहद की तस्वीर से मुंसलिक करने के लिए तसव्वुर करें, यहाँ ऐसा कोई जरिया नहीं है। ये तीनों आदमी कुएं पर आकर बड़ी मुश्किल में दो चार हैं।
बहादुरों को खुद को मुनज़्ज़म करना था, फैसला करना था कि नीचे कुएं में कौन जाएगा। इसका मतलब है ये था कि जब वो अंदर जाए तो दूसरे रस्सी थामे रहें और दुश्मन के खतरात से भी होशियार रहें। दुनिया में बिशारत का तरीका यही है, टीम वर्क लाजमी है। दुनिया का अहाता करने के लिए आज भी हमेशा उनकी जरूरत रही है जो नीचे जाने और रस्सी थामने के लिए रजामंद है। जो उसको थामते हैं वो भी इतने ही अहम है जो नीचे जाते हैं। मददगार उस वक्त तक रस्सी नहीं छोड़ सकता जब तक जो पानी लाने के नीचे गया है ऊपर नहीं आता। रस्सी जिंदगी की डोरी है। जो रस्सी थामे हैं उनको चाय पीने का वक़्फ़ा भी मुमकिन नहीं है। गिरफ्त पर थोड़ी सी नरमी से उस रस्सी पर इन्हिसार करने वाला शख्स अपनी जान से हाथ धो सकता है। कीमती मर्द और जन जो यस्सु की ख्वाहिश के तहत जाते हैं ताकि उसके लिए वो पानी लाएं जिसका वो मुतमन्नी है। इसी हालत में रस्सी थामने वाले यानी मददगारों के बगैर ये अलमिया होगा। आज मुबशरों मिशनरियों की अपनी जिंदगी भी इसी रस्सी की डोरी पर इन्हिसार करती हैं। और उससे ज्यादा अहम यह है कि मसीह की इंजील के सारे मंसूबे को जो जो कि उसके लिए पानी है जरूर आसमानी दौर तक पहुंचाया जाए। जो लोग खुदा की बादशाही में रसा मुहैया करने वाले हैं, मैं उन मर्द सन के लिए खुदा के की तारीफ करता हूँ जो दुआ और शिफा से रस्सी पर तवज्जो रखते हैं। जरूरत की दुआया साथी दिन रात मेरी रस्सी को थामे हुए हों, उन थामने वालों के लिए खुदा का शुक्र हो। ये शाही रस्सी है। आखिरकार खुदा उस बहादुरों को कुएं से बाहर निकाल गया और वो अपने हाथों में कीमती पानी का बर्तन थामे हुए थे। तीनों आदमी बहुत खुश थे। उन्होंने फौरन वापसी का सफर अख्तियार किया। मैं तसव्वुर कर सकता हूँ कि दो हिफाजती इकदाम के तहत दाएं बाएं चल रहे होंगे। कितनी एहतियात से बहादुर पानी को लेकर गए। जिस पानी को वो लेने गए थे किस हालत के तहत वो उसका एक कतरा भी नहीं खोना चाहते थे। दोनों तरफ आदमियों ने अपने तलवारें संभाली थी और दरमियान वाले आदमी के लिए रास्ता साफ करते। ये मुकम्मल तौर पर टीम वर्क था। खुदा की बादशाही का इन्हिसार रूल कुदस और ममसू खिदमतों के इत्तेहाद पर है। बिशारत और मिशन को हमारे हदियाजात की जरूरत है। हम गाते हैं ये एक बड़ी फौज की मान खुदा की कलीसिया आगे बढ़ती है, लेकिन ये हकीकत हो सकती है अगर हम हुक्म आजम को पूरा करने के लिए तैयार है। आखिरकार बहादुर पानी और खून के धब्बों वाली तलवारें लेकर दाऊद अपने मालिक के खेमा पर पहुंचे। लेकिन हैरत की बात यह है कि दाऊद ने पानी पीने से इनकार कर दिया। उसने साहस किया। उन्होंने उसे लाने के लिए अपना खून का कतरा मोल लिया। दाऊद ने उनके गहरे तौर पर एहतराम किया, उनको हीरो का दर्जा दिया। कोई शख्स सिर्फ उसकी तारीफ करता है जो कुएं में उतरता था, लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। उस कामयाबी को लाने के लिए तीनों बहादुरों ने अहम किरदार अदा किया। एक दिन हम अपने आसमानी दाऊद के सामने जाएंगे। खुदा के तमाम फर्जंद वहां होंगे, वो भी जो नीचे कुएं में गए। उनके साथ साथ जिन्होंने रस्सी को थामे मजबूती से थामा। मुझे यकीन है हम बहुत ही हैरान कुन बातों के गवाह होंगे। वो जो बहुत गैर मारूफ रहे थे अचानक खुदा की बादशाही में हीरो होंगे। उनका बड़ा अजर होगा। खुदा ये नहीं कहेगा कि मत्ती 25:21 तूने बहुत काम किया, बल्कि कहेगा शाबाश अच्छे और दयानतदार नौकर, आइए आराम ना करें। यीशु के लिए वो पानी लाएं जो उसकी प्यास बुझाता है। वो प्यास है, उसकी ख्वाहिश है कि उसकी निजात की बादशाह में मर्दोजन लड़के लड़कियां दाखिल हों। वो ख्वाहिश करता है कि अंजील को सुने और कबूल करें। बिशारत का मकसद यही है। अगरचे कुआं बहुत गहरा और अमीक है, अगर हम मिलकर काम करें तो हम ज्यादा फलदार होंगे। खुदा जानदार है। अगर हम खुदा के कलाम की बिशारत करनी है तो हमें जरूर खोए हुओं के पास जाने के लिए तैयार होना है या मदद देने वाली रस्सी को मजबूती से सामना थामना है। सिर्फ दाऊद की फौज में रस्सी थामने वाले नहीं थे। हमें याद रखना है कि यिर्मयाह नबी को कुएं में से निकाला गया, यूसुफ को कुएं से निकाला गया। उस वक्त के कहतज़ादा दुनिया के लिए मददगार साबित हुआ। जब पुलूस की जिंदगी खतरे में थी, लोगों ने दमिश्क की दीवार पर से टोकरे में रख कर नीचे उतार दिया। उनके तमाम मददगार ने सिर्फ रस्सी को थामा था, लेकिन उन सब ने अपने हाथों में मुस्तकबिल की तारीख थामी हुई थी। फर्ज करें यूसुफ कुएं में छोड़ दिया जाता तो मिस्र और यकूब के खानदान के साथ साथ मुस्तकबिल के यकूब के बेटे खुदा यीशु मसीह से मुतल्लक क्या होता। इस बात को इतना इंतहा तक सोचना बड़ा तकलीफ है। फर्ज करें
اگر یرمیہ وہیں چھوڑا نہ جاتا تو اس کا کام اس کے ساتھ ہولناک کنویں میں برباد ہو جاتا. کہ ہمارے پاس اس کی نبوتیں موجود ہوتی, کیا اسرائیل ان طویل صدیوں میں ان کے الفاظ سے تسلی اور امید پاتا؟ لیکن کسی نے رسی کو تھاما اور یرمیہ کو بچایا. فرض کریں اگر پلوس کو اس کے دشمنوں سے نہ بچایا جاتا اور اس رسی تھامنے والے کو اس ٹوکری چھوڑ کر اسے مار دیتے, تو یہ وہی شخص تھا جو مسیحیت کو یورپ میں لایا. اگر وہ جانتے ہوتے کہ قوموں کی منزل اس رسی کے کنارے پر لٹکی ہوئی ہے تو وہ اسے اور بھی مضبوطی سے پکڑے لیتے. انہوں نے کافی مضبوطی سے تھاما اور ہم ابدی برکات سے نوازے گئے. ہم ان کے شکر گزار ہیں. عالمی بشارت میں جو رسی تھامنے والے ہیں وہ ابدیت کی تاریخ بنا رہے ہیں. کیا آپ کی رسی کھینچنے کے احساس کو محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ سنتے ہیں کہ ایک بڑی بھیڑ نجات کے لیے خدا کے نام کو پکار رہی ہے؟ آج بھی میں ان تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو ہماری رسی تھامنے والے ہیں, چاہے انہوں نے شفایت کی رسی کو تھاما یا مالی تعاون کی رسی کو. کسی جلالی صبح کو ہم یسوع کے قدموں میں سرنگو ہوں گے تو وہ اپنا بڑا اجر پائیں گے. آمین. ہماری مدد کس کے لیے ہے ہم نہیں بتا سکتے, لیکن کوئی شخص کسی مقام پر بہتوں کا مستقبل تھامے ہے. ممکن ہے پوری دنیا کو بچانے کے لیے رسی کو تھامے. آپ کو یہی کرنے کے لیے کہا گیا ہے, لیکن یہ بہت اہم ہے. دنیا کو کھونے کے لیے مدد نہ کیجیے بلکہ بچانے کے لیے یہی آپ کو کرنا ہے. آئیں اس کلام کے وسیلے خدا آج آپ کو بڑی برکت دے. اس کو سمجھیے, بار بار سنیے اور پھر رسی کو, اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ جب تک رسی نہ تھامی جائے نیچے والا کسی بھی وقت ہاتھ اس کا چھوٹ جائے یا وہ اس کے گرپ نکل جائے تو وہ ہلاک ہو سکتا ہے. آج ہمارے ہاتھوں میں وہ رسی ہے جس کے ذریعے ہم بہت سے کھوؤں کو بچا سکتے ہیں اور خدا کی بادشاہی میں لا سکتے ہیں. آئیں ہم مل کر خدا کی انجیل کو اپنی اس خاص ذمہ داری سمجھے کہ ارشاد اعظم ہر کوئی کہ میرے لیے, اور میں اس پر عمل کروں گا تاکہ خدا کی بادشاہی میں وسعت پیدا ہو, کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, خداوندوں کا خدا ہے. آمین 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 آمین.